अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। पंजाब सिंह बिहार के पटना शहर के रहने वाले हैं। बाय प्रोफेशन ये एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, ये एक कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। एज एन LIC एजेंट इन्होंने करीबन 35 बार MDRT की है, 17 बार COT की है और 3 बार TOT का खिताब इन्होंने लिया है। जैसा कि मैंने कहा कि पंजाब सिंह बिहार के पटना शहर के रहने वाले हैं। इन्हें प्राइड ऑफ बिहार का अवार्ड भी मिल चुका है, क्योंकि पंजाब सिंह एक गहरी सोच के इंसान है और अपनी इस गहरी सोच का जो टैलेंट है इसका इन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया है। अपने इस टैलेंट के सहारे इन्होंने करीबन 6 पुस्तकें लिख डाली हैं। पंजाब सिंह आज के इस सेशन में पॉजिटिव एटीट्यूड इस विषय पर हमारी जानकारी से भिन्न कुछ जानकारी हमें देने वाले हैं, अपनी सोच को हमारे सामने रखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पटना से पंजाब सिंह, यंग बॉय ऑफ ओनली रनिंग 73 years of age आपके सामने हूं। दोस्तों, मैं LIC ऑफ इंडिया के साथ 1981 से जुड़ा हुआ हूं और ये एक्सपीरियंस अबाउट 39 years और प्रेजेंट सिनेरियो में मैं LIC में कॉर्पोरेट क्लब का फाउंडर मेंबर। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूं रंजीत जी के प्रति, जो BITV चैनल जिन्होंने आज आपसे बात करने का मौका दिया। आई एम वेरी मच obliged टू द चैनल एंड स्पेशली रंजीत जी। रंजीत जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज हमें जो टॉपिक दिया गया है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। ये एटीट्यूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड? एटीट्यूड क्या है? किसी भी सीन, किसी भी सिचुएशन, किसी भी सर्कमस्टांसेस कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे उस सिचुएशन को डील करते हैं, एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन माई एटीट्यूड। दोस्तों, पोल के बीचों बीच पोल को पकड़ के बैठा हुआ बंदर ऊपर चढ़ रहा है या नीचे उतर रहा है, ये नहीं कहा जा सकता। सिर्फ हमारी सोच, हमारा एटीट्यूड ये बताता है कि नीचे उतर रहा है या ऊपर जा रहा है। ये नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, यानी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो किसी भी सिचुएशन को, किसी भी सीन को जो हम रिस्पॉन्स करते हैं, दैट इज माई एटीट्यूड। हाँ, एक बात मैं कहूंगा, सर्कमस्टांसेस कैन नॉट बी चेंज। हालात नहीं बदले जा सकते, जो होना है वो होके रहे। डेस्टिनी पे हमारा कोई जोर नहीं है दोस्त। व्हाट इज टू बी हैपन, दैट विल हैपन। ओनली व्हाट वी कैन डू। Circumstances cannot be changed. We have to change ourselves as per circumstances if we want to live happy in that circumstance. हम उस हालात में कैसे खुश रह सकते हैं, ये हम अपने को बदल के रख सकते हैं, हम हालात को नहीं बदल सकते। अब आप देखो ना, डायबिटिक हो गए, तनाव में आ गए, ये भगवान आपने ये क्या किया, हमको चीनी की बीमारी दे दी। अब तो पता नहीं किडनी खराब हो जाएगी, हार्ट खराब हो जाएगा, आंखें खराब हो जाएंगी, अब तो मेरी जिंदगी बेकार है, और ये सोच के हम दुखी रहने लगे। लेकिन दोस्तों, कभी आपने ये सोचा कि उस मालिक ने कितनी बड़ी दया की, जिसने डायबिटिक तो दिया लेकिन कैंसर नहीं। अगर वो देना चाहता तो कैंसर भी दे देता। तो जरा कैंसर के हॉस्पिटल में जाकर के देखो किस तरह से लोग जिंदगी गुजारते हैं, किस तरह से केमोथेरेपी होती है, बाल उड़ जाते हैं, कितनी तकलीफें उठानी पड़ती है। तो हर हाल में उसको थैंक यू बोलने का स्कोप है। हे परमात्मा, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझको डायबिटिक बनाया है, कैंसर नहीं दिया है। दिस इज आवर एटीट्यूड। और एक बात, मैं ये हमारा व्यक्तिगत है, मैं इसको जस्ट एक लाइटर वे में ले रहा हूं कि
चीनी की बीमारी होती क्यों है? तो मैंने बहुत सोचने के बाद मेरे मन में एक बात आई कि शायद लोग चीनी ज्यादा खाते हैं, खाते मीठा ज्यादा है, अब बोलते मीठा ज्यादा नहीं है, तो वो चीनी अंदर रह जाती है और ब्लड में चली जाती है, इसलिए ब्लड शुगर हो जाती है। जो मीठा खा के मीठा निकाल देंगे, मीठा बोलेंगे, मीठा बाहर निकल जाएगा, शायद उनको चीनी की बीमारी नहीं भी हो। एनीवे, दोस्तों, सर्कमस्टांसेस के बारे में जो मैंने बात की और एटीट्यूड के बारे में, तो बेस्ट एग्जाम्पल अगर किसी ने दिया है दुनिया में, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ कंट्री, दुनिया में अगर किसी ने बेस्ट एग्जाम्पल दिया है एटीट्यूड का कि व्हाट इज पॉजिटिव एटीट्यूड, तो वो है हमारे स्वामी विवेकानंद। जब शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था, तो स्वामी जी को हिंदू धर्म पे बात करनी थी, हिंदुत्व पे बात करनी थी। स्वामी जी जब पोडियम की तरफ जा रहे थे, तो पोडियम के रास्ते में एक टेबल पे हर धर्म के ग्रंथ को रखा गया था। तो लोगों ने सबसे नीचे श्रीमद् भगवत गीता को रख दिया, उसके बाद बाइबल, कुरान, जो भी रखा सब ऊपर रखे, लेकिन नीचे श्रीमद् भगवत गीता को रखा। और जब स्वामी जी जब जा रहे थे, तो पीछे से किसी ने आवाज लगाई, विवेका, यू सी, वेयर इज योर गीता? रुके नहीं, रिएक्ट नहीं किया, कुछ नहीं बोले, मुस्कुराते हुए आगे चलते रहे। और चलते चलते उनके मुंह से निकला, द राइट फाउंडेशन इज देयर, नींव अच्छी है। उसके बाद पोडियम जाके एक्सप्लेन किया कि ये श्रीमद् भगवत गीता ही है जो दुनिया के सारे धर्मों का भार अपने सिर के ऊपर ले सकती है। दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं बना जो हमारी गीता के भार को ले सकता था, इसलिए आपने सही जगह दी है, गीता को नीचे रखा है। तो is it not surprising? Best example of the positive attitude, best example. सूरज जब उगता है ना, उसका रंग कैसा होता है? लाल। और जब डूबता है तो कैसा होता है? लाल। प्रकृति क्या इशारा करती है कि सुख और दुख दोनों सिचुएशन में अपने चेहरे की लाली को बना के रखो, दोनों सिचुएशन में। चेहरा नहीं बदलना चाहिए। दोस्तों, मुझको आपसे बात करते हुए एक पॉजिटिव एटीट्यूड पे ही एक इतनी सुंदर घटना याद आ गई है कि मैं चाहता हूं कि उसको भी आपसे शेयर करूं, जो मेरे जीवन में एक यादगार घटना है, जिसको मैंने अपनी बुक में भी लिखा है। पहले जो बुक लिखी थी ना, शुरू में मैंने इसको लिखा था, लेकिन आज आपसे फिर शेयर कर रहा हूं। मेरी एक अपॉइंटमेंट थी बिजनेस की। मैं पहली बार उस घर में गया, फर्स्ट टाइम गया। मैंने घंटी बजाई, दरवाजा एक बच्ची ने खोला, 11-12 साल की बच्ची, वजन 85 किलो, 85 to 90 kg। कैन यू इमेजिन? रंग डार्क काला, बाल बिखरे हुए। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला और हो करके मेरे ऊपर में जंप करी, मैं पीछे हटा। मुझको ये चीज तो समझ में आ गई कि ये मेंटली चैलेंज है। उसके बाद वो दरवाजे को, दोनों बाहों को दरवाजे को पकड़ के खड़ी हो गई। मैंने कहा, बेटा पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ। हंसती थी। थोड़ी देर में उसके पापा आ गए और पापा ने आके कहा कि बेटा जरा अंकल को साइड दो, अंकल को अंदर आने दो, अंकल को अंदर आने दो। उन्होंने मुझको अंदर बुला लिया। वो सामने सोफे पे बैठे, उनके सामने वाले सोफे पे मैं बैठा। वो बच्ची अपने पापा के पास थी और कभी बालों को हिलाती थी, कभी पापा को चुटकियां काटती थी, और मैं बीच बीच में डर भी जाता था कि शायद कहीं सोफा ना बदल ले। एनीवे, उसके पापा ने कहा, मेरी तरफ गौर से देखा और कहा कि पंजाब जी देखिए ये मेरी बिटिया कितनी सुंदर है। मुझको पहले तो समझ में नहीं आया क्या करें, कि मैंने कहा कि हाँ सर बहुत सुंदर है। कहते हैं, पंजाब जी किस एंगल से आपने कहा, किस नजरिए से कहा कि यह बहुत सुंदर है? मैंने कहा, सर एक बाप ने पूछा है कि देखिए मेरी बिटिया कितनी सुंदर है। बाप ने बताया है और मैंने एक बाप के दृष्टिकोण से ही कहा है।
बहुत सुंदर है, क्योंकि हर बाप को अपनी संतान प्यारी होती है, चाहे वो जिस रूप में। पंजाब जी, आपकी सोच बहुत अच्छी है। मैंने कहा थैंक यू सर। कहते हैं जानते हैं पंजाब जी, मैं बहुत किस्मत वाला हूं, आई एम वेरी लकी, इस बच्ची ने हमारे घर में जन्म लिया है। मैंने कहा कि सर मैं देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। कहते हैं आई एम वेरी लकी जो इस बच्ची ने हमारे घर में जन्म लिया है। पंजाब जी, इस बच्ची को इसी रूप में जन्म लेना था, ये इसके शायद किसी कर्मों का हिसाब था जो ईश्वर ने देना था। लेकिन जब इसे धरती पर भेजने लगे तो उनके मन में दया आ गई, एक ख्याल आया कि मैं इसको कहां भेजूं, किसके पास भेजूं जो इसका ख्याल रखेगा, इसका तिरस्कार नहीं करेगा, इससे प्यार करेगा। तो उन्होंने असिस्टेंट से पूछा कि धरती पे कौन ऐसा इंसान है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं और उस पर भरोसा कर सकता हूं। जानते हैं पंजाब जी, असिस्टेंट ने मेरा नाम ले लिया और भगवान ने हम पे भरोसा करके इस बच्ची को मेरे घर में भेजा। इस बच्ची ने इस घर में आके सिद्ध कर दिया कि ईश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। पंजाब जी, ये मेरी बच्ची नहीं है, ये ईश्वर की बच्ची है। मैंने कहा सर आपके और भी बच्चे हैं? कहते हैं ना, बुलाता हूं। 2 लड़के और 1 लड़की, उन्होंने अंदर से आवाज लगाई, आए गोरे चिट्टे हैंडसम स्मार्ट बच्चे। कहते देखिए ये मेरे बच्चे और ये ईश्वर की बच्ची है। तो पंजाब जी, अगर मैं ईश्वर की बच्ची का ख्याल नहीं रखूंगा तो वो मेरी बच्ची का क्या कैसे रखेगा? मैं उसकी बच्ची से प्यार नहीं करूंगा तो वो मेरे बच्चों से प्यार कैसे करेगा? दोस्तों, मैं कह नहीं सकता कि मुझको कैसा लग रहा, क्या सोचती। आज भी रोए खड़े हो जाते हैं सोच करके। अगर किसी घर में वैसी बच्ची आ जाती है ना, तो लोग कहते हैं हे भगवान, मेरे किस जन्मों का पाप है जो आपने ऐसा किया। ना हम इसको कहीं लेके जा सकते हैं, ना घर छोड़ के जा सकते हैं, सारी उम्र इसके साथ बंध गए, किस गुनाहों की सजा दी और सारी जिंदगी रो के गुजारते हैं। और ये कि ये इंसान है जो खुश हो रहा है कि ये बच्ची मेरे घर में आई। तो दोस्तों, सरकमस्टांस नहीं बदली है, सिचुएशन नहीं चेंज हुई है, लेकिन उनकी सोच बदली है, सोच पॉजिटिव हुई है और जो रोने के लिए जो जिंदगी बनी थी उसको हंसते हुए गुजार दिया। दिस इज द डिफरेंस ऑफ एक्ट। ये डिफरेंस। अब लोग कहते हैं ना कि ये जो समय है, ये जो घड़ी चलती है वो एक चाल से चलती है। आप मानते हो इसको? डू यू एग्री? मैं तो नहीं मानता। घड़ी की चाल भी हमारी सोच पे ही निर्भर करती है दोस्त। अगर हमारी सोच सकारात्मक है, तो घड़ी की चाल तेज हो जाती है और समय जल्दी कटने लगता है। और अगर हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है मेरे दोस्त, तो घड़ी की चाल भी स्लो हो जाती है, समय भारी कटने लगता है। अब आप देखो ना, ये जैसे लॉकडाउन की बात कर लो। लॉकडाउन की सिचुएशन आई, मैं तो टीवी में देखता हूं, तो डिबेट में कल मैंने देखा कि साइकेट्रिस्ट को बुलाया जा रहा था कि लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, मेंटल टेंशन ले रहे हैं, ये कोरोना खत्म होगा उसके बाद की सिचुएशन का क्या होगा। दोस्तों, मैं एक बात कहूं, दिल से बताऊं, आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू गॉड। थैंक यू वेरी मच जो आपने ये लॉकडाउन किया और मुझको घर में रहने का मौका दे दिया। मैंने 9 किताबें लिखी हैं और 10वीं किताब लिखने के लिए सोचता ही रहता था, मुझको टाइम नहीं मिलता था। और अब ये जो लॉकडाउन हुआ, मैंने किताब लिखना शुरू कर दिया। एंड यू विल सरप्राइज टू नो, मैं 150 से ज्यादा पेज लिख चुका हूं। मुझको पता भी नहीं चलता कि समय कैसे कट रहा है। सवेर में उठता हूं, उसी तरह से गुरबानी लगा देता हूं, वॉक करता हूं, मॉर्निंग वॉक के जैसा 1 घंटा टहलता हूं, गुरबानी सुनते रहता हूं। उसके बाद कुछ हल्का फुल्का नट्स वगैरह लेकर के जो लिखने बैठता हूं, लिखने में समय चला जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों को फोन करता हूं। अरे मैं सिर्फ बिजनेस के लिए फोन नहीं करता, और मैं आपको भी ये कहता हूं कि ये वो समय है जब लोगों से रिलेशन डेवलप करने का, उनका हाल चाल लेना, सुख दुख लेना, कैसे हैं, ये सारी जानकारी लेता हूं। घंटे 2 घंटे फोन में चले जाते हैं। कुछ
सीरियल देख लेता हूं, मुझको पता ही नहीं चलता कि कब सवेरा हुआ था, कब फिर से रात हो गई। तो मेरे लिए तो घड़ी की चाल तेज हो गई। आज जिनको डिप्रेशन हो रहा है उनकी घड़ी भी स्लो हो गई। तो लोग कहते हैं घड़ी एक चाल से चलती है, और मेरा मानना है कि घड़ी की चाल एक नहीं होती है। घड़ी की चाल हमारे एटीट्यूड और हमारी सोच पे डिपेंड करती है। दोस्तों, अगर इतने ज्यादा फायदे होते पॉजिटिव एटीट्यूड के, ये सारे तो पॉजिटिव एटीट्यूड के उदाहरण दे रहा हूं मैं, अगर इतने लाभ हैं तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि एटीट्यूड नेगेटिव क्यों होता है? क्या कारण है कि एटीट्यूड नेगेटिव हो जाते हैं? तो मैं उसमें जो मेरी समझ में जो कारणों की अगर मैं विवेचना करता हूं कि किस कारण से नेगेटिव एटीट्यूड हमारा डेवलप करता है, तो मैं समझता हूं कि ये इसके लिए एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल हो जाती है हमारे घर की, होम एटमॉस्फेयर। हमें नहीं पता चलता हम क्या बोलते हैं, ये मत खाओ, वो मत खाओ, तबीयत खराब हो जाएगी, बाहर मत निकलो, भूत है, दूध पी लो नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अरे, ये बच्चे के मन में शुरू से ही ये बातें, ये भय बैठाया जा रहा है। तो मेरी समझ में घर में जो व्यवहार चलता है, सप्रस्टिशन चलते हैं, उसका असर बच्चे के माइंड पे बचपन से ही पड़ जाता है, और वो बच्चा नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ आगे बढ़ता है। घर से स्कूल में जाता है, अब स्कूल की संगत पे डिपेंड करता है कि स्कूल में लोग कैसे हैं। वहां अगर एटमॉस्फेयर नेगेटिव मिलती है तो बच्चा फिर डेवलप करता है नेगेटिव एटीट्यूड। जिस सोसाइटी में रहता है, मोहल्ले में रहता है, उस सोसाइटी में लोग कैसे मिले, वहां से उसका एटीट्यूड डेवलप करता है। अब वो बच्चा बड़ा हो जाता है। नेगेटिव एटीट्यूड के बहुत से कारण, अच्छी किताबें ना पढ़ना, देर तक सोए रहना, गंदी फिल्में देखना, डेस्टिनी पे विश्वास न करना, कभी सत्संग पे ना जाना, अच्छे लोगों की संगत में ना रहना, इससे तो नेगेटिव एटीट्यूड ही डेवलप होगा ना। और जब नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है तो नुकसान ही नुकसान है। नुकसानों की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चिड़चिड़ापन आ जाता है, तबीयत खराब रहती है, समय नहीं कटता, समय का वैल्यू नहीं लेते। अब जब समय का वैल्यू नहीं लेते तो प्रोडक्शन कम हो जाता है। जब प्रोडक्शन कम होता है तो इनकम कम हो जाती है, इनकम कम होती है, फिर फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, चिड़चिड़ापन से बीमारी पैदा होती है। ये सारी चीजें नेगेटिव एटीट्यूड के चलते हैं। कोई समस्या सामने आ जाती है, घबरा जाता है, समस्या का निदान भी नहीं खोज पाता। जबकि मेरा मानना है कि अगर समस्या एक ताला है तो भगवान ने चाबी बना के भेजा है। जिनके एटीट्यूड पॉजिटिव है तो चाबी को जल्दी निकाल लेते हैं, नेगेटिव वाले चाबी भी नहीं खोज पाते, उलझे रहते हैं, उसी में उलझे रहते हैं, बार बार उलझे रहते हैं। तो नेगेटिव एटीट्यूड के अगर इतने नुकसान है दोस्तों, सबसे पहली चीज तो है हमें कि इस एटीट्यूड को पॉजिटिव करना चाहिए। हाउ वी कैन मेक पॉजिटिव, कैसे इसको पॉजिटिव करना। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए जो चीजें नेगेटिव हमने देखी, ठीक उसका रिवर्स। बचपन में बच्चे को ना डराना, घर के वातावरण को चेंज कर देना, डर की बातें ना करना, स्कूल में या सोसाइटी पर ख्याल रखना कि बच्चा किस तरह की संगत में रहता है, थोड़ा ध्यान देना, सोसाइटी में किस तरह के लोगों के साथ है, घर के आसपास कैसे लोगों के साथ उसकी दोस्ती है, उस पर ख्याल रखना। सबसे बड़ी बात है बच्चे को अच्छी सोसाइटी देना, साथ में सत्संग में ले जाना, अच्छी किताबें लेना, अच्छी किताबें पढ़ने वाले और अच्छे सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़ना। ये सारी चीजें एटीट्यूड को पॉजिटिव करने के लिए। अच्छा सोचना, डेस्टिनी पे विश्वास करना, श्रीमद् भगवत गीता पे विश्वास करना। मेरे दोस्त, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड अगर कहीं से मिल सकता है ना तो श्रीमद् भगवत गीता से मिल जाता। एक अंग्रेज ने अपनी किताब में लिखा था, इंडियंस आर वेरी लकी, दे हैव गीता,
बट वेरी अनफॉर्चुनेट दे डोंट बिलीव गीता। कितनी बड़ी बात कह दी। भारत के लोग बहुत किस्मत वाले हैं जिनके पास श्रीमद् भगवत गीता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि वो गीता पे विश्वास नहीं करते। क्या है? जिंदगी का सार है ये 4 लाइनें। तुम्हारा क्या था? क्या लेके आए? जब अपना लाए नहीं तो खोया क्या? और जब अपना नहीं खोया तो रोते क्यों? ये हमारे धार्मिक ग्रंथ इतनी शिक्षा से भरे हुए। जिसने गीता पे विश्वास कर लिया वो तो जन्म मरण से ऊपर, उसकी सोच बदल गई। वो किसी भी सिचुएशन में उसका एटीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना, सत्संग में जाना, अच्छे कैसेट सुनना, अच्छी वाणी सुनना, गुरुवाणी में विश्वास करना, अगर ये सब है तब एटीट्यूड हमारे पॉजिटिव होंगे। दोस्तों, मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड के आपको इतने लाभ बताए। अब मैं एक ऐसी घटना आपसे शेयर कर रहा हूं जो मैंने व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ में जो मैंने उसका लाभ देखा है। 2 साल पहले की बात है। मेरे 2 प्रोग्राम थे। गोरखपुर में था 16 मार्च को और 17 मार्च को इलाहाबाद में था। मुझको गोरखपुर में प्रोग्राम खत्म करके रात में मुझको ट्रेन पकड़नी थी। चौरी चौरा एक्सप्रेस रात में ट्रेन थी जो 10:30 बजे खुलती थी गोरखपुर से, और 7 बजे सवेरे इलाहाबाद पहुंच जाती थी। मुझको इलाहाबाद जाना था। दोस्तों, सवेरे 4 बजे ट्रेन जब मुगलसराय पहुंची तो फॉर्चुनेटली टीटी साहब हमारे कंपार्टमेंट में आ गए और मैंने उनसे पूछा कि ये इलाहाबाद कितने बजे पहुंचेगी। तो उन्होंने कहा कि सर अब यहां से इसका कोई ठीक नहीं, यहां तक तो ठीक थी, यहां के बाद जब 10:30 बजे पहुंचेगी, 11 बजे पहुंचेगी, कोई नहीं बता। दोस्तों, मैं तो घबरा गया। मेरा प्रोग्राम था 10 बजे से। जब मैंने उनको बताया तो बोले कि अच्छा रहेगा कि आप इस ट्रेन को यहां छोड़ दीजिए और टैक्सी ले लीजिए। मेरे साथ 2 लोग और थे, एक मेरे सहयोगी थे और दूसरा वो आदमी थे जिन्होंने इलाहाबाद में प्रोग्राम कंडक्ट किया हुआ। खैर, हमने ट्रेन वहां पे छोड़ दी, टैक्सी ले ली और ठीक 7 बजते बजते इलाहाबाद टाउन के बाहर हम पहुंच गए। तो सामने एक लाइन होटल था। उन्होंने कहा सर यहाँ मिट्टी के भांड में चाय बड़ी अच्छी मिलती है, चाय पी लीजिए। गाड़ी रोकी, मैंने थोड़ा मुंह धोया और चाय का ऑर्डर दिया। तब तक मेरी वाइफ का फोन आ गया। अब फोन आया तो वो फोन पे रो रही थी कि दीदी की डेथ हो गई, मेरी बड़ी बहन की डेथ हो गई। मेरी चीख निकल गई। वो बहन जिसने मां के जैसा पाला था। मैं रोने लगा। इन लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या बात क्या हुई है कि ये रोए जा रहे हैं। सर थोड़ा मुझको समझाते रहे, मैं शांत हुआ। तब तक फिर से वाइफ का फोन आ गया कि एज ज्यादा थी, बीमार रहती थी, जाने दो, हम लोग वहां जा रहे हैं, तुम टेंशन मत लो। क्योंकि वाइफ को पता है कि बाईपास सर्जरी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि टेंशन में तबीयत खराब कर ले। एनीवे, मेरे सहयोगियों ने पूछा कि सर प्रोग्राम का क्या होगा। मैंने कहा होगा, और मेरे जीवन का बेस्ट प्रोग्राम है। वो मेरा मुंह देखने लगे कि सर क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मेरी जिंदगी का बेस्ट प्रोग्राम होगा, लेकिन तुम लोग किसी से चर्चा मत करना कि क्या हुआ। तो हम लोग होटल पहुंच गए। मैंने क्यों कहा कि बेस्ट प्रोग्राम। मुझको शिवकरा साहब की किताब, उनकी किताब में कहानी याद आ गई। कहानी कुछ ऐसी थी कि एक लड़का जो एक अच्छा फुटबॉलर था, स्कूल की टीम से खेलता था, खेल अच्छा चल रहा था, लेकिन इधर कुछ दिनों से उस लड़के का खेल बिगड़ गया था। टीम जीत रही थी लेकिन लड़के का खेल अच्छा नहीं था। टीम फाइनल में पहुंच गई। दूसरे दिन फाइनल था तो कोच ने कहा कि तू कल नहीं खेलेगा। लड़के ने पूरा जोर लगाया कि सर मुझको कल खेलने दीजिए, शायद मेरे जीवन का आखिरी मैच हो, तभी मुझको खेलने दीजिए। फिर कोच को दया आ गई, उसने अलाउ कर दिया। और दूसरे दिन लड़का जो खेला तो सबसे अच्छा खेल उसी का था और कई गोल उसने अकेले करे। टीम जीत गई, लड़का मैन ऑफ द मैच हो गया। सारी टीम
मैदान में नाच रही थी, वो लड़का बैठ कर रो रहा था। कोच उसके पास गया, पूछा तू रो क्यों रहा है और तू आज इतना अच्छा कैसे खेला? उसने कहा कि सर मेरे फादर फुटबॉल के बहुत शौकीन थे और मैं जब भी खेलता था वो मैदान में मैच देखने आ जाते थे। इधर कुछ दिनों से उनकी आंखों की रोशनी चली गई, वो ब्लाइंड हो गए थे। और जब ब्लाइंड हो गए थे तो मेरा खेल भी बिगड़ते गया कि मेरे पापा कौन सा मुझको देख रहे हैं, और मेरा खेल खराब होते चला गया। सर रात में उनकी डेथ हो गई। अब मेरे मन में यह बात आ गई कि उनका पुनर्जन्म हो गया होगा और अब तो दोनों आंखों के साथ पैदा हुए होंगे। फुटबॉल के शौकीन है इसलिए फुटबॉल देखने भी आएंगे। तो फाइनल मैच में मेरे पापा बैठे होंगे और मुझको देख रहे होंगे। मुझको जी जान एक करके खेलना है और मैंने जी जान एक किया था। रिजल्ट आपके सामने था। यही घटना मेरे दिमाग में जो आई, मैंने सोचा कि मेरी बहन ने तो कभी मेरा प्रोग्राम नहीं देखा। स्वास्थ्य के कारण या बिस्तर से ना उठने के कारण आज तक कभी उसने मेरा कोई प्रोग्राम नहीं देखा। लेकिन अभी डेथ हो गई है तो वो तो फ्री हो गई। अगर उसका पुनर्जन्म हुआ होगा और कहीं वो आज हॉल में आकर गई कि मैं देखो मेरा भाई से बोल, तो आज मुझको जिंदगी का बेस्ट प्रोग्राम दिखाना है, क्योंकि ये प्रोग्राम मुझको अपनी बहन को डेडिकेट करना है। मैं कह नहीं सकता मेरे ऊपर क्या सवार हो गया। 3.5 घंटे का टाइम था, मैं 5 घंटे बोलते चला गया। अब लोग तालियां बजाते रहे। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे लोग और मैं स्टेज पे बैठ कर रो रहा था। दोस्तों, यह है पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं नहीं जानता कि जन्म हुआ कि नहीं हुआ, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सोचा, सोच मेरी सकारात्मक थी। मैंने सोचा और मैंने उसका लाभ उठा लिया। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के लाभ। मैं दोस्तों आपसे अंततः यही कहना चाहूंगा कि अपनी सोच को सकारात्मक कीजिए। किसी भी परिस्थिति में दिल छोटा नहीं करना है, घबराना नहीं है। जब सोच सकारात्मक है तो हर परिस्थिति का लाभ वो ले सकता है। Attitude is the key to success that I tell you. Make your attitude positive in all the circumstances. Definitely you will be a winner and winner in your life. Thank you very much. Thank you very much.